राजस्थान के चुनावी रण की तस्वीर साफ हो गई है। सूचियों को देखें तो एक बात सामने आती है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास अब समान मौके हैं। मैदान की स्थिति लगभग एक जैसी है। दोनों के सामने बागियों का संकट है, मिलते जुलते झगड़े हैं, घिसे पिटे फॉर्मूले से बनते बिगड़ते हार जीत के निष्कर्ष हैं। लेकिन चुनाव इस बार वैसा नहीं है जैसा हर बार होता है। ये राजस्थान का अब तक का सबसे जटिल चुनाव दिखाई पड़ रहा है, जिसमें नेताओं के सारे तर्क, उनकी गणना, भावना या कल्पना कुछ काम नहीं करेगी। दोनों दलों के टिकटों को देखकर एक कहावत याद आती है, थोता चना बाजे घना। कैंडिडेट के चयन में जैसे दावे किए गए थे, उसके उलट ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिला है। सोमवार से हम वो ही ज्यादातर पुराने चेहरे देखेंगे। राज्य के खेत खलिहानों, चौपालों, पनघटों से खबरें आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। राजनीतिक दलों और दिग्गजों के तयशुदा आकलन को खारिज करने वाली हैं। इस बार मतदाता साइलेंट है। वही दोनों ही दलों में दुविधा, विवाद और विलाप की राजनीति हो रही है। बीजेपी कोर वोट बैंक वाली जातियों के परसेप्शन से बाहर निकल रही है। जिन जातियों को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, उनके टिकटों की संख्या में इजाफा किया गया है। भाजपा ने इस बार 33 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जबकि परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले राजपूत समुदाय से 25, ब्राह्मण समुदाय से 20 और वैश्य समुदाय से 11 टिकट दिए हैं। 3 चुनाव को देखें तो भाजपा में इस बार हर बार से कम टिकट राजपूतों को मिले हैं। ब्राह्मणों के औसत टिकट की संख्या 20 के आसपास है। माली समाज के टिकट पिछली बार की तुलना में आधे कर दिए गए हैं। इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। कांग्रेस में परंपरागत वोट बैंक मानी जाने वाली बड़ी जातियों के टिकट बरकरार हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 36 जाट उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि पिछली बार 31 थे। एसटी के टिकट में बढ़ोतरी है। पिछली बार 29 टिकट थे, इस बार 33 कर दिए हैं। एससी के टिकट बरकरार हैं। वैश्य समुदाय के टिकट इस बार कम दिए हैं। पिछली बार 13 टिकट दिए गए थे, इस बार सिर्फ 11 टिकट दिए गए हैं। इसी तरह ब्राह्मणों के टिकट में 5 की कमी आई है। सवाल जवाब से समझते हैं कि टिकट वितरण का आधार क्या रहा है। सवाल यह है कि भाजपा और कांग्रेस ने किस आधार पर टिकट बांटे हैं, क्या कोई मॉडल देखने को मिला है। भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तरह से परंपरागत तरीके से ही टिकट बांटे हैं। भाजपा ने पहली सूची में चौंकाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ छोटे मोटे प्रयोगों को छोड़ दिया जाए तो नया जैसा कुछ नहीं है। एक और सवाल उठता है कि टिकट वितरण के बाद क्या स्थितियां बनी हुई हैं। राजस्थान में टिकट वितरण के बाद दोनों ही पार्टियों में बागियों से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती, और ये दोनों पार्टियों के लिए बराबर से चुनौती है। टिकट नहीं मिलने से जगह जगह पर विरोध का माहौल है। पार्टी के लोग विरोध में खड़े हैं। आमतौर पर ऐसा कांग्रेस में ज्यादा होता है, लेकिन इस बार भाजपा में भी स्थितियां लगभग वैसी ही दिखाई पड़ रही हैं। एक और सवाल है कि दोनों दलों में हाईकमान का कितना असर नजर आता है। हालांकि इस पर मैं एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनर आपको दे चुका हूं। दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं कि स्थानीय चेहरे मजबूरी हैं। अशोक गहलोत को आप दरकिनार नहीं कर सकते कांग्रेस में, और बना के रखना सचिन पायलट को भी। इधर वसुंधरा राजे सिंधिया, पहली सूची के बाद से ही जो बगावत देखने को मिली थी, उससे बीजेपी को समझ में आ गया। बैकफुट पर आना भी इसको कहा गया कि वसुंधरा को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दोनों ही पार्टियों में औसत ये बात देखने को मिलती है कि आला कमान का बहुत असर देखने को मिला। दोनों दलों ने राज्यों के नेताओं को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस आला कमान ने महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट काटकर मैसेज देने की कोशिश भी की है। उधर भाजपा ने वसुंधरा की कोर टीम में शामिल नेताओं के टिकट काटकर मैसेज दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों दलों ने स्थानीय नेताओं के फीडबैक को भी महत्व दिया है। दोनों दलों की चुनौती क्या है, ज्यादा बड़ी चुनौती क्या है? दोनों दलों के सामने बागी जो हैं वही सबसे बड़ी चुनौती है। छोटे दल चिंता का कारण है, एक ये भी बड़ी चुनौती है। आरएलपी ने दोनों दलों के बागियों को टिकट देकर कई अवसर खड़े कर दिए हैं। रविवार रात आई सूची में शेखावटी में दिग्गज नेता परसराम मोरदिया और उनके बेटे का टिकट काट दिया गया। इस पर आरएलपी ने उनके जो बेटे हैं महेश पर दांव खेल दिया। भाजपा में टिकट नहीं मिलने पर चौहटन से पूर्व विधायक तरुण राय कागा और शिव से पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत ने आरएलपी का दामन थाम लिया। इसके तुरंत बाद उन्हें टिकट दे दिया गया। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियों के लिए खतरा है। और देखिए, ये मॉडल जो है मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। अब बात वैसी नहीं रही कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो रहा है। खैर, राजस्थान में तो हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी आरएलपी ने धीरे धीरे अपनी जमीन को मजबूत किया ही, लेकिन आम आदमी पार्टी बीएसपी का तो बड़ा अच्छा दांव चला था पिछली बार। तो इस ऐसे समय पर बागियों पर इन दलों की नजर रहती है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक ब्रांड तो है ही, कुछ सीटें भी लेकर आए। जैसे उदाहरण मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में भी दलों से अलग अलग दलों से नाराज, टिकट नहीं मिलने से नाराज जितने भी लोग थे, उनको आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जमकर टिकट देने शुरू कर दिए। वही बात जो है अब राजस्थान में भी देखने को मिल रही है।
एक और सवाल है कि दोनों दलों ने क्या नए प्रयोग किए हैं। परिवारवाद से बचने के लिए नया तरीका निकाला गया है। इसमें अगर मौजूदा विधायक का टिकट काटना हो तो उनके परिजनों को टिकट दे दिया गया, जैसे देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू को टिकट दिया गया था। इसके बाद टिकट बदलकर पोते को दे दिया गया। कांग्रेस ने नागौर में अकेले मिर्धा परिवार को ही 3 टिकट दे दिए। इधर भाजपा ने मिर्धा पर ही भरोसा जताया। बड़े सियासी घरानों को पार्टियों ने इग्नोर नहीं किया है। इस बार का चुनाव पिछले 3 दशक से अलग नजर आ रहा है। सरकार के विरोध में जनता मुखर नहीं है जितनी 2018 के चुनाव में थी। यानी एंटी इनकम्बेंसी ऐसी भी देखने को नहीं मिल रही कि एक रिवाज है राजस्थान में कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मौका देते हैं। इस बार 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 रिपीट की बात अशोक गहलोत कह रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी का कुछ ना कुछ असर रहता ही रहता है, लेकिन ऐसे में हमेशा माना जाता है कि दूसरी पार्टी ही जीतेगी। जैसे एक तरीके से ये क्लियर था कि बीजेपी को इस बार मौका मिलेगा, लेकिन जमीनी हालात ऐसे बिल्कुल नहीं कि कोई एक पार्टी जो है वो बहुत तेजी से यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही। कम से कम जिस तरह से टिकट बटे हैं, जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह से जनता के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है किसी एक चेहरे को लेकर, नारे भी ऐसे गढ़े जाते थे कि साफ पता चल जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी किस हद तक है। लेकिन इस बार शहरों में तो चुनावी माहौल ही नहीं बन पाया। बहरहाल नामांकन की अंतिम तारीख से पहले तक कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी चयन में उलझे रहे। कांग्रेस पर बेरोजगारों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने, पेपर लीक, महिलाओं से जुड़े क्राइम को लेकर आरोप लगते रहे। वहीं भाजपा को विपक्ष की भूमिका में रहते बड़े आंदोलन चलाने में सफलता नहीं मिली, ऐसा भी माना जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा भी संगठन से अलग अपनी ओर से ही आंदोलन, प्रदर्शन और शिकायतों में बिजी रहे। अब स्थिति ऐसी लग रही है कि जो पार्टी मतदान से पहले जनता के बीच अपनी पकड़ बनाएगी, जितनी ज्यादा बनाएगी और अपने एजेंडे से प्रभावित करेगी, उतना ही अधिक फायदे में रहेगी। अब प्रदेश की नजर दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो पर है। प्रत्याशी चयन में दोनों पार्टियों में 3-3 फैक्टर का बोलबाला रहा है। कांग्रेस में गहलोत, पायलट और आलाकमान, और भाजपा में संघ, सर्वे और वसुंधरा राजे। कांग्रेस ने अपनी सूचियों में कुछ एक नाम छोड़कर गहलोत, पायलट दोनों के समर्थकों को पर्याप्त जगह देने के प्रयास किए हैं। हां, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को टिकट देने, गठबंधन आदि कुछ मामलों में आलाकमान ने अपना दखल रखा है, लेकिन वो भी बहुत अधिक नहीं। इधर भाजपा में संघ की चली है। लगभग सभी सीटों पर संघ की सहमति के बाद टिकट सूची में नाम जोड़े गए। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की सूची जारी करने के पैटर्न को देखें तो रणनीति अलग अलग रही है। कांग्रेस विरोध से डरते हुए पहली से तीसरी सूची तक अपने बड़े चेहरों को जगह देने में जुटी रही। इसके बाद चाल थोड़ी बदली, लेकिन फिर भी 50-60% तक विधायकों के टिकट काटने के अपने दावे के अनुसार कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर पाई। वहीं भाजपा ने पहली 2 सूचियों में कमजोर सीटों पर फोकस किया। जहां पार्टी 3-4 बार से लगातार हार रही थी, उन सीटों को शुरुआती सूचियों में जगह दी। अजीब तो यह भी रहा कि दर्जन भर से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने से पहले सामने वाले की सूची जारी करने का इंतजार किया गया। ऐसा करने में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के कंपटीशन में दिखाई दी। चयन से पहले बड़े बड़े दावे करने वाली दोनों ही पार्टियां हालात की मारी नजर आई और पुराने चेहरों को ही आजमाते हुए ज्यादा दिखाई दी। 7 सांसदों को उतारकर भाजपा ने पहली सूची में जरूर चौंकाया, लेकिन इसके बाद सभी सूचियों में कोई खास चौंकाने वाला फैक्टर नजर नहीं आया। दोनों ही पार्टियों ने बड़े चेहरों के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा।